मॉर्निंग। इधर मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर कुछ झाड़ियाँ हैं और झाड़ियों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ दिखी मुझे जिसे मुझे आपको भी दिखाना चाहिए। चलो आपको दिखाता हूँ। तो झाड़ियों के अंदर प्रवेश करना थोड़ा सा कठिन है क्योंकि ये झाड़ियाँ हैं, इनमें कांटे लगे होंगे और ये पोशाक में कपड़ों में चिपक सकते हैं। फिर भी रास्ता है। यहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं, कटीले पेड़ हैं और काफ़ी ज़्यादा वो दिख रहा है। यहाँ पत्ते गिरे हुए हैं। ये यहाँ क्या दिखेगा आपको, चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या अजीब है। एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ आपको। आप सोच रहे होंगे क्या चीज़ दिखाई जाएगी। एक चीज़ ऐसी है जो लाखों प्राणियों ने मिलजुल कर बना रखी है। आप क्या सोच रहे होंगे, क्या वो मधुमक्खी का छत्ता होगा? नहीं, मधुमक्खी के छत्ते में लाखों मधुमक्खियाँ नहीं होती है, लेकिन जो चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ वो लाखों प्राणियों ने बना रखी है। हाँ, यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक अनुरोध है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे भी कुछ सब्सक्राइबर बने। इसके लिए आपका एडवांस में धन्यवाद। तो मैं आपको दिखाने ले चलता हूँ वो क्या चीज़ है जो आज मैंने देखी और आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो मैं बढ़ता हूँ आगे। यहाँ पर कुछ झाड़ियाँ हैं, एक खाली प्लॉट है। ये प्लॉट में काफ़ी झाड़ियाँ उगी हुई हैं, आप देख रहे होंगे। इन कटीली झाड़ियों में जाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, पैरों में कांटे चुभने की स्थिति हो गई है। ये बहुत बड़ी झाड़ी है और समर सीजन में यहाँ इन झाड़ियों के अंदर स्नेक से भी छिपे हो सकते हैं, तो डर का माहौल है। क्या मैं आपको कोई सांप दिखाने ले जा रहा हूँ? नहीं, आपको मैं कोई सांप दिखाने नहीं ले जा रहा हूँ। यहाँ पर बड़े बड़े सूखे पत्ते गिरे हुए ज़मीन में, आपको मेरे पैरों की आवाज़ आ रही होगी। और ये एक बेल का पेड़ है। आप जब शिव जी की आराधना में शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो इस बेल के पत्तों को उनकी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, कभी भी चढ़ा सकते हैं। और आपको मैं जो चीज़ दिखाने के लिए यहाँ आया हूँ वो ये है। क्या आप इसको पहचान पा रहे हैं? ये क्या चीज़ होगी? कई लोग बोल रहे होंगे कि ये बहुत अच्छी चीज़ हमें दिखाई गई है। ये है दीमक का घर, जिसको आप टर्माइट हिल बोल सकते हैं। दीमक यहाँ रहते हैं और इन एक कॉलोनी में लाखों दीमक रहते हैं। दीमक एक सामाजिक प्राणी है और आपने देखा होगा दीमक कई बार जब घरों के दरवाजे खिड़कियों में लग जाते हैं तो वे पूरे दरवाजे खिड़की को खा देते हैं। और आपको तब पता चलता है जब एक दिन अचानक दरवाजे की चौखटें नीचे आ चुकी होती है। इस दीमक ने कई घरों को विस्थापित कर दिया है, कई घरों को क्षति पहुंचाई है और यहाँ पर वही दीमक है। तो ये दीमक का कॉलोनी है, ये एक कॉलोनी है और ये दूसरी कॉलोनी होगी। क्या इस पूरे को दीमक की कॉलोनी बोलते हैं यार? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन है ये दीमक की बनाई हुई। आपको इस दीमक की बनाई हुई इस कॉलोनी के बारे में बताऊँ तो एक कॉलोनी में लाखों दीमक रहते हैं और दीमक सामाजिक प्राणी है। इसमें रानी होती है, श्रमिक होते हैं और नर दीमक होते हैं। ये ऐसी जगह पर अपना कॉलोनी बनाते हैं जहाँ पर पानी उपलब्ध होता है, अदरवाइज़ ये विकसित नहीं होंगे, इनकी कॉलोनियाँ नहीं बढ़ेंगी। इसको देखेंगे आप तो कैसे बना रखा है इन्होंने, बड़ी मेहनत कर रखी है क्योंकि जो दीमक होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनको इतना बड़ा पहाड़ इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगा होगा। एक देखिए इसके कुछ डिवीज़न है। मेरे पैर में एक कांटा चुभ गया है। ये बहुत तगड़ा कांटा था जिससे मैं दर्द महसूस कर रहा हूँ। और क्या कारीगरी की गई है, बहुत सुंदर कारीगरी। और प्रकृति ने इन दीमक को इतना बढ़िया कारीगरी करना सिखा रखा है। हम मनुष्य कुछ मशीनों की मदद लेते हैं, लेकिन दीमक ने प्रकृति से सीखा है, नेचुरली सीखा है। काफ़ी बढ़िया, शानदार, सुंदर। और इस मिट्टी को शुद्ध माना जाता है। या बेदी बनाएंगे तो वो ज़रा कठिन होता है, वो बेदी का चिपकना, बहुत बढ़िया बन पाना, एक अच्छे रूप में ढल पाना। तो ज़्यादातर जो मिट्टी लाई जाती है बेदी बनाने के लिए चिकनी मिट्टी लाई जाती है। और यहाँ पर बेल का पेड़ है और भगवान को, शिव जी को ये बेल पत्रियाँ चढ़ती हैं। बेल पत्रियाँ, पत्तों को पत्रियाँ बोलते हैं, बेल पत्र है। तो चिट्टी को भी पत्र बोलते हैं। इस बेल पत्र और पत्र जो चिट्टी होती है, इन दोनों पत्रों में क्या लिंक है आप बताएंगे? तो मैं बढ़ता हूँ आगे। यहाँ पर कुछ झाड़ियाँ हैं, एक खाली प्लॉट है। ये
प्लॉट में काफ़ी झाड़ियाँ उगी हुई हैं, आप देख रहे होंगे। इन कटीली झाड़ियों में जाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, पैरों में कांटे चुभने की स्थिति हो गई है। ये बहुत बड़ी झाड़ी है और समर सीजन में यहाँ इन झाड़ियों के अंदर स्नेक से भी छिपे हो सकते हैं, तो डर का माहौल है। क्या मैं आपको कोई सांप दिखाने ले जा रहा हूँ? नहीं, आपको मैं कोई सांप दिखाने नहीं ले जा रहा हूँ। यहाँ पर बड़े बड़े सूखे पत्ते गिरे हुए ज़मीन में, आपको मेरे पैरों की आवाज़ आ रही होगी। और ये एक बेल का पेड़ है। आप जब शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो इस बेल के पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, कभी भी चढ़ा सकते हैं। और आपको मैं जो चीज़ दिखाने के लिए यहाँ आया हूँ वो ये है। क्या आप इसको पहचान पा रहे हैं? ये क्या चीज़ होगी? ये है दीमक का घर, जिसको आप टर्माइट हिल बोल सकते हैं। दीमक यहाँ रहते हैं और इन एक कॉलोनी में लाखों दीमक रहते हैं। दीमक एक सामाजिक प्राणी है और आपने देखा होगा दीमक कई बार जब घरों के दरवाजे खिड़कियों में लग जाते हैं तो वे पूरे दरवाजे खिड़की को खा देते हैं। और आपको तब पता चलता है जब एक दिन अचानक दरवाजे की चौखटें नीचे आ चुकी होती है। इस दीमक ने कई घरों को क्षति पहुंचाई है और यहाँ पर वही दीमक है। तो ये दीमक का कॉलोनी है, ये एक कॉलोनी है और ये दूसरी कॉलोनी होगी। क्या इस पूरे को दीमक की कॉलोनी बोलते हैं यार? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन है ये दीमक की बनाई हुई। आपको इस दीमक की बनाई हुई इस कॉलोनी के बारे में बताऊं तो एक कॉलोनी में लाखों दीमक रहते हैं और दीमक सामाजिक प्राणी है। इसमें रानी होती है, श्रमिक होते हैं और नर दीमक होते हैं। ये ऐसी जगह पर अपना कॉलोनी बनाते हैं जहाँ पर पानी उपलब्ध होता है, अदरवाइज़ ये विकसित नहीं होंगे, इनकी कॉलोनियाँ नहीं बढ़ेंगी। तो मैंने एक जगह पढ़ा कि अफ्रीका के कुछ देशों में दीमक खाए जाते हैं। तो आपको ये सुन करके थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा यार उल्टी करने का मन कर रहा है क्या? ऐसा तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन हाँ ये सच है, अफ्रीका के कुछ देशों में दीमक खाए जाते हैं। और क्या करें, खाना भी पड़ता होगा क्योंकि भूख एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आदमी कुछ भी कर गुजरता है। हाँ, जो लोग शौकिया खाते हैं वो अलग बात है। तो एक दीमक के कॉलोनी में लाखों दीमक रहते हैं। इसमें रानी दीमक भी होती है जो सिर्फ अंडे देती है और एक दीमक के कॉलोनी में कई रानियां भी होती है। तो दीमक एक सामाजिक प्राणी है और इसके लिए आपको यदि दीमक की कॉलोनी देखनी है तो आप अपने गांव के किसी जंगल में जाइए, वहां आपको टर्माइट हिल दिखेगा। दीमक की मिट्टी शुद्ध मानी जाती है, लेकिन जो दीमक की कॉलोनी मैंने आपको दिखाई ये बलुई मिट्टी से बनी है। ये दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी से नहीं बनी है। ये यहाँ की मिट्टी काफ़ी पवित्र मानी जाती है और इससे बेदी बनती है। बेदी में आप देवताओं के 9 ग्रहों की पूजा करते हैं। बेदी काफ़ी पवित्र मानी जाती है, उसमें समस्त देवताओं का आवाहन किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और इस मिट्टी से बेदी बनाना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए लोग चिकनी मिट्टी का इंतज़ाम करते हैं। तो इस टर्माइट हिल के लिए आप क्या कहेंगे? क्या आपने कभी टर्माइट हिल देखे? तो इसको ज़रा सा तोड़ता है, क्या इसमें टर्माइट निकलेंगे? टर्माइट हिल के इस छोटे से भाग को मैंने तोड़ा तो इसमें अभी दीमक तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन कभी ये दीमक इसके बाहर आएंगे। अभी धूप बहुत तेज़ है। जो दीमक है, टर्माइट है, ये कभी कभी ये आपको पतंगे जैसे कुछ कीड़े उड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो वे दीमक होते हैं। कुछ लोग कहते थे ना चींटियों को उजड़ते समय पंख लगते हैं, असल में वो चींटियाँ नहीं होती है, वे दीमक होते हैं। दीमक की एक प्रजाति होती है जिनको पंख लग जाते हैं और वे उड़ने लगते हैं। उनको चिड़ियाँ बड़े चाव से खाती है। जैसे मनुष्य और बंदर के बारे में कहा जाता है कि बंदर ही आगे बढ़ करके मनुष्य बना, इसी तरह जो ये दीमक हैं ये और कॉकरोच, तिलचट्टा एक ही परिवार के होते हैं। ये मानो कि चचेरे भाई हैं। कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। दीमक ने एक रात्रि में उतना स्थान फिर से कंस्ट्रक्ट किया है जितने में ये गीलापन दिखाई दे रहा है। ये गीलापन कहाँ से, ये इसके लिए पानी कहाँ से आया होगा? और इतनी मिट्टी दीमक ने इस कॉलोनी में और चढ़ा दी है। वाकई ये दीमक बड़े कमाल की है। कहीं आसपास पानी नहीं दिख रहा है, लेकिन इस कॉलोनी के ऊपर, इस टर्माइट हिल के ऊपर
एक ऐसी लेयर आपको दिखाई दे रही है जो गीली है। वाकई कमाल की बात है।